नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज प्रोफेशनल कमिटमेंट का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अपन 55% पहले कर चुके हैं, 56 से शुरू करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोशिश करता हूं पढ़ाने की, ठीक है। मेरा इंग्लिश का उच्चारण थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन आप जैसा है उसको स्वीकार कीजिए। क्वेश्चन 56, सेकेंडरी स्कूल टीचिंग इन द पास्ट हेल्प मोर प्रेस्टीज देन एलिमेंट्री एजुकेशन बिकॉज। कि पहले प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाना अधिक सम्मानजनक था। तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते तो उसके बजाय जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था। क्यों? तो इसका कारण है, उत्तर डी आएगा। डी आएगा तो इसमें ए और बी दोनों, ए और सी दोनों हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि द सब्जेक्ट मैटर्स वाज एट ए हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कि जो विषय सामग्री की कठिनता है उसमें उच्च स्तर की होती थी, जो सेकेंडरी लेवल पर उच्च स्तर की होती थी। और दूसरा, पे शेड्यूल्स जनरली वर हायर फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचिंग। तो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स का जो पे लेवल था, पे स्केल था, वो भी प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा होता था और आज भी ज़्यादा होता है। अगला है 57, एज कंपेयर्ड विद अदर प्रोफेशंस द ग्रेटेस्ट लैक इन टीचिंग इज। दूसरे व्यवसायों की अपेक्षा तुलना करें तो अध्यापन व्यवसाय में सबसे बड़ी कमी है। क्या है भाई? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, इन एडिकेट सैलरी स्केल्स। इसमें अपर्याप्त वेतनमान है, सैलरी कम मानी जाती है। दोस्तों मैं आज इसमें निशान नहीं लगा रहा, अब मैं निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर हमें भी सोचने का मौका दो। तो आप सोचते जाइए, अब मैं निशान लगाता हूँ। मैंने पहले पढ़ लिया इसको। चलिए 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप। निम्न में से किस व्यवसाय की सदस्यता, यानी इस व्यवसाय में सदस्यता सर्वाधिक है, यानी किस व्यवसाय में लोग सर्वाधिक हैं? इंजीनियरिंग ज़्यादा है, टीचर ज़्यादा है, लॉ में ज़्यादा। तो इसका आंसर आएगा टीचिंग। तो अध्यापन व्यवसाय में सर्वाधिक लोग हैं, आंसर होगा सी। चलिए 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशंस। कि शिक्षक संगठनों के बारे में क्या सही है। शिक्षक संगठन होते हैं कई प्रकार के, तो उनके बारे में क्या सही है। तो इसका दोस्तों उत्तर आएगा सी। सी आएगा उत्तर। इनमें 99% से अधिक, 99% ऑफ द टीचर्स, मोर देन 90, इनमें से 99% से अधिक टीचर शामिल हैं। किसमें? ये जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों 60, क्वेश्चन नंबर 60, द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटीज रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द पर्सनल लाइफ ऑफ द टीचर इज। कि सामुदायिक अध्यापक की निजी जिंदगी के बारे में ये प्रश्न है। निजी जिंदगी के बारे में प्रश्न है, कैसे बनता है? शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन पर सामुदायिक प्रतिबंधों की सीमा है। कहाँ होती है? शहर में होती है, गांव में होती है। दोस्तों ये 60वें प्रश्न का उत्तर होगा ये, ग्रेटर इन रूरल कम्युनिटीज। गांव में टीचर की इज्जत भी ज़्यादा होती है, लेकिन गांव में प्रतिबंध भी ज़्यादा होते हैं। कि गांव के लोग सोचते हैं कि गुरुजी को ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसे रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, गुरुजी ऐसे रहते हैं तो उनका पूरा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो गांव में, रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में अधिक ये प्रतिबंध से होते हैं, सामुदायिक प्रतिबंध ज़्यादा होते हैं। चलिए 61, द मेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टीचर स्ट्राइक हैज बीन दैट। अध्यापकों की हड़ताल, शिक्षकों की हड़ताल के विरुद्ध कौन सा तर्क, जो अध्यापकों की हड़ताल के खिलाफ कौन सा तर्क है? तो इसमें आंसर आएगा ए, टीचर्स स्ट्राइक्स जनरली हैव बीन अनसक्सेसफुल। ये अध्यापकों की हड़ताल सामान्यतः असफल हो जाती है, ये शिक्षकों की हड़ताल के खिलाफ तर्क है। तो 61, मेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अच्छा ये हो गया। अध्यापकों की हड़ताल के खिलाफ मुख्यतः कौन सा तर्क है?
तो इसका आंसर आ गया ए। ये अध्यापकों की हड़ताल सामान्यतः असफल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। 62, एज टीचर्स वी शुड थिंक ऑफ आवर वर्क इन टर्म्स ऑफ 62, तो शिक्षक होने के नाते हमें कार्य को किस संदर्भ में सोचना चाहिए, किस टर्म में सोचना चाहिए। तो हमें इसका आंसर आएगा सी कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों मैंने निशान लगाना फिर से भूल गया। 60 में क्या था ये डी, और 61 में क्या है ए। चलिए ठीक है, अब 63 पे चलते हैं। इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज ए प्रोसेस ऑफ, अंतिम विश्लेषण में अध्यापन को मुख्यतः किस प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतिम विश्लेषण में अध्यापन को मुख्यतः किस प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। इसका आंसर आएगा डी, छात्र इंडोक्रेटिनेटिंग पीपुल विद एडल्ट आइडियाज। माफी चाहूंगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आएगा ए, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पुपिल्स, यानी छात्र छात्राओं की गतिविधियों को निर्देशित करना या दिशा देना। इसको आप दोबारा देख लीजिए। इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज ए प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पुपिल्स। 64, द फंक्शन ऑफ ए टीचर इज प्राइमरीली दैट ऑफ ए, आंसर आएगा सी, गाइड हेल्पिंग द चाइल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड मैक्सिमम ग्रोथ, अधिकतम वृद्धि के लिए बच्चे को मार्गदर्शन देना और उसकी प्रगति में सहायता करना। क्वेश्चन 65, द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम इज दैट ही इज, कक्षा में शिक्षक की स्थिति के बारे में सबसे अच्छा स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। तो इसमें दोस्तों ये आएगा कि बी, द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, समूह का निर्देशक, चेयरमैन बनेगा या मेंबर बन जाएगा ग्रुप का तो भी पढ़ा नहीं पाएगा, डिक्टेटर तानाशाह बन जाएगा तो भी बच्चों को नहीं पढ़ा, वो एक निर्देशक की तरह वहाँ बिहेव करे, तो वो टीचर के बारे में सबसे अच्छा कथन है। आगे 66, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्नड, नथिंग हैज़ बीन, तो ये तो सिंपल है, इसका आंसर आएगा ए, टॉट। कि अगर कक्षा शिक्षण में कुछ भी नहीं सिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं सीखा गया है तो इसका मतलब हो गया कुछ भी नहीं सिखाया गया है। ये सामान्य प्रश्न था, सामान्य उत्तर। जनरली द पीपल फील दैट द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन टीचिंग लाइज इन, सामान्यतः लोग शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, कि एडिंग चिल्ड्रन टू ग्रो एंड फाइंड देमसेल्व्स, तो इसका हिंदी करेंगे तो बच्चों की विकास में सहायता करना और उनकी जो विशेषता या विलक्षणताएं हैं उनका पता लगाना, फाइंड देम, इसके बारे में। तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी विशेषताओं और विलक्षणताओं का पता लगाना, यानी उसकी क्वालिटी क्या है बच्चे की, उसका पता लगा के उसके अनुसार उसको मार्गदर्शन देना। चलिए 68, द बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर इज टू, एक प्रजातांत्रिक अध्यापक का मूलभूत कार्य क्या करना है, तो इसका आंसर आएगा सी, गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड ग्रेटर कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी विद्यार्थी को अधिक क्षमताओं और स्वनिर्देशन की ओर अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन देना, इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं 69 की तरफ। द फंक्शन ऑफ द लीडर इन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज टू, लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष में नेता का कार्य होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस अमोंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव्स, अर्थात बढ़ते महत्वपूर्ण विकल्पों में बुद्धिमानी से चुनाव करने की क्षमता बनाने में विद्यार्थियों की मदद करना। 70वां प्रश्न है, ये लास्ट लेंगे अपन। द इनिशियल PTA रेफर टू व्हाट ऑर्गेनाइजेशन,
जो पीटीए संगठन है वो निम्न में से किसको दर्शाता है? तो ये आएगा दोस्तों बी, सिंपल आंसर है। आप स्कूल में गए हैं तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन। फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन में कोई त्रुटियां रही हैं, गलतियां रही हैं तो प्लीज़ सॉरी, क्षमा करना। अगला वीडियो होगा अपना इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो आप लोग बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार के लिए, आपके सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।